नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विगत दिनों जिला नीमच के अंतर्गत हुए नाबालिग मासूम के साथ जघन्य दुष्कर्म घटना को लेकर जहां नगर सहित विधानसभा मनासा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आम जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किए जाने को लेकर सर्वधर्म समाज जन द्वारा सोमवार नगर बंद का आह्वान किया गया, जिसका संपूर्ण ऐतिहासिक समर्थन देखने को मिला। वह सोमवार को प्रातः से ही नगर के सभी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहे। वहीं सायं 4 बजे समस्त धर्म समाजजन नागरिक गण मातृशक्ति स्थानीय लालबाग परिसर में पूर्ण रोष के साथ भारी संख्या में एकत्रित हुए एवं एक अनुशासनात्मक रैली नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें माता बहनें एवं नागरिक जन मासूम बेटी को न्याय एवं सम्मान के लिए तख्तियां लेकर चल रहे थे। अंत में स्थानीय बस स्टैंड पर सभी धर्म एवं समाज बंधुओं, संगठन प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखकर निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से की। तत्पश्चात सामूहिक रूप से ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रामपुरा राजेश सोनी को दिया। पहली बार हुआ है और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात के लिए एक विशाल जन समुदाय जिसमें सभी दल के लोग, सभी समाज के लोग एकत्रित होकर आज ये जो विरोध प्रदर्शन हमने आज यह किया है और तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करी है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। किसी भी स्थितियों में दोषी को अगर बख्शा गया तो सर्व समाज की जो एकता आज देखने को मिली है, ये एक चेतावनी है कि इसके बाद अगर ये इसमें कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो इसके परिणाम बुरे होंगे और सारे लोग मिलकर हम अगला काम सभी की सर्वानुमति पर होकर आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे और उस बेटी को जिसके साथ एक घृणित काम किया गया है सारे दोषियों को सजा दिलाएंगे। इस बात के लिए हम संकल्पित है। या ये कहें कि जो दुखद घटना हुई है उसको लेकर संपूर्ण रामपुरा जो है आज बंद रहा और संपूर्ण रामपुरा के सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर यहाँ पर जो है इस बात का ज्ञापन दिया है कि कहीं न कहीं जो जांच जो है वो जो जांच प्रभावित ना हो या जांच जो है सूक्ष्म जांच हो और उस सूक्ष्म जांच के लिए जो सीबीआई से जांच की मांग की है और जो भी अपराधी हो यदि कोई निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए और यदि दोषी है तो उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा हो, उनके मकान भी ध्वस्त हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस मांग को लेकर आज जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को तहसीलदार महोदय के नाम पर भी ज्ञापन दिया है और मांग करी है और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से अगले क्रम के लिए जो है रूपरेखा बनाएंगे। सर्व समाज का अगला कदम क्या होगा अगर मान लीजिए मांग पूरी नहीं होती या थोड़ा लेट होता है किसी कारण तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? सर्व समाज जो है वो खुद जो है सर्व समाज की एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है। सर्व समाज का आशय ये है कि सभी समाज के प्रतिनिधियों को बुलाकर और उनसे अभिमत लेकर और जो समाज जो तय करेगा उस लाइन पर हम लोग चलेंगे और जैसा वो डिसाइड करेंगे, वो जैसा कहेंगे, यदि वो जैसी बात रखना चाहेंगे वैसा हम वैसा कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं सम्राट। की क्या मांगे रही? जब से इस घटना की समाज जनों को जानकारी मिली, हमारे समाज के सभी संगठन काफ़ी इस घटना की निंदा कर रहे हैं और समाज में आक्रोश फैला हुआ है। समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय दीपक जी गहलोत साहब, जिला युवा अध्यक्ष सोनू जी कनावटी, सभी ने हमको संयम बरतने के लिए कहा है कि हम प्रशासन से मांग करेंगे और किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। सुनने में आ रहा है कि एक आरोपी को पकड़ा है, अब वो आरोपी है या नहीं ये प्रशासन का काम है, लेकिन चर्चाएं हैं कि कुछ पुलिस प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है और अन्य आरोपियों का वो बचाव कर रहा है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे और अगर इस घटना में और भी आरोपी है तो उनको भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करे, क्योंकि रामपुरा हमारे डिप्टी साहब जगदीश जी देवड़ा का गृह नगर है और कहीं न कहीं ये आग देवड़ा जी तक पहुंचती है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं बालिकाओं को पढ़ाऊंगा, बालिकाओं को बचाऊंगा, लेकिन यहाँ पर खुद उप मंत्री के गृह नगर की बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, डिप्टी सीएम के नगर की बालिकाएं सुरक्षित नहीं है, तो अन्य प्रदेश अन्य जिलों का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचने का विषय है। जिला सेन समाज काफी आक्रोशित है और चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे। मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि उस बालिका को अपनी बेटी समझे और इस मुद्दे को आप ऊपर से ऊपर ले जाए ताकि कोई भी दोषी बचे। की बेटी के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ उसके विरोध में रामपुरा नगर ने आज ऐतिहासिक समर्थन देकर यह साबित कर दिया
वह रामपुरा किसी परिवार की बेटी नहीं, किसी समाज की बेटी नहीं, वो पूरे रामपुरा नगर की बेटी है। उस बेटी के साथ जो घटना हुई बहुत ही, जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ उसकी उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच करके दोषियों को जल्द से जल्द शिकंजों में पहुँचाए और जो भी दोषी हो उनको छोड़ा नहीं जाए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है और जल्द से जल्द दोषियों को जेल में पहुंचाने के बाद भी उनको फास्ट ट्रैक में ये केस चले और उनको फांसी की सजा हो, उनके मकान पर बुलडोजर चले, अभियुक्त के मकानों पर। यही हमारा निवेदन है। ये रामपुरा की पहली घटना है, पहली घटना के साथ ये आखिरी घटना हो, यही हमारा निवेदन है। यही आप पत्रकार लोगों से हमारा निवेदन है, इस घटना को इस तरीके से सरकार तक पहुँचाए कि रामपुरा के लिए बहुत ही बड़ा शर्मनाक काला धब्बा है। यह आगे किसी परिवार को ये सी दुख सहने की आवश्यकता नहीं हो। ये सही मेरा आपसे निवेदन के साथ आज सबने रामपुरा नगर ने सहयोग किया, आगे भी पूरा नगर ऐसी घटना पर कभी कहना है। मेरा ये कहना है जो दोषी है उसको सजा दो, मेरा पति निर्दोष है उसको बाहर निकालो, जो भी हो उसका शिकायत करो, उनकी पूरी जांच की जाए। आपको कैसा लगता है कि आपका पति? मेरे को ही है कि मेरा पति घर पे आता, घर पे जाता है, घर पे रहता है, वो टाइम से टाइम दुकान आता है, टाइम से टाइम जाता है। वो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता प्रजापति। आपको किसके ऊपर शक है? आप कैसे बोल सकते हो इतना कंफर्मली कि और कोई दोषी है? वो है आंसू पंजाबी के ऊपर शक है हमको, उनके भाई उनकी लड़की झाड़ू पोछा करने जाती है। ओबेदुल्लागंज नगर परिषद आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाली नगर परिषद कर्मचारी ने नल कलेक्शन के नाम पर की वसूली। किसी से 300 रुपए, किसी से 5000 रुपए की वसूली की, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी रसीद नहीं दी। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी जलकर की वसूली के लिए कोई नहीं आया तो इनको शक हुआ। तब जाकर इन्होंने जलकर वसूल कर रहे कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा आपका तो नाम में लिस्ट में नहीं है, आपके कनेक्शन तो अवैध है। तब जाकर इस घटनाक्रम का भंडाफोड़ हुआ और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शपथ पत्र बनवाए गए तो एक ही वकील को ऑथराइज्ड किया गया है। इन्हीं से बनवाओ, दूसरे किसी वकील का मान्य नहीं होगा, मजबूर होगा। गरीब आदमी ने 300 रुपए के शपथ पत्र के 700 रुपए दिए, वहीं जिन्होंने नल कनेक्शन दिया उन्होंने 400 रुपए की वसूली की। आज सब महिलाएं, पुरुष जो 10, 11, 12 वार्ड के निवासी सभी इकट्ठे होकर नगर परिषद पहुंचे और रसीद की मांग करने लगे। वहीं आज 4 बजे रसीद देने की कही बड़ी बात ये कि 1 साल बीत जाने के बाद भी रसीद क्यों नहीं दी गई और ऐसे कितने मामले हैं, ये एक जांच का विषय है। देखना अब यह है कि इन गरीबों के साथ क्या इंसाफ होता है और जिन्होंने इस तरह काम किया है उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। क्या नाम क्या है आपका? कितने पैसे दिए थे आपने? 4,000 और रसीद दी आपको? नहीं दी। आप क्या कह रहे हैं ये रसीद के लिए? रसीद की कह रहा कच्ची रसीद दे। कच्ची क्या होती रसीद? कच्ची को नहीं पता, नहीं कैसी होता है। तो आप किन से मिले अभी आप? हम किसी से ही नहीं मिले। नहीं, अभी किन से जाके मिल गया अंदर से? अंदर कोई सर है, पार्षद भी है वो और अध्यक्ष भी है। अच्छा, ये लोग क्या कह रहे हैं अध्यक्ष साहब? कच्ची रसीद दे। कच्ची? नहीं तो ले जाओ, तुम्हें पैसा जमा करेंगे। जिसको पैसा वापस करना पैसा ले लो, और जिसको पैसा नहीं लेना तो फिर रसीद कच्ची ले लो। हम कच्ची नहीं लेंगे, हम पक्की लेंगे। आज देवीपुरा में भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। आज सुबह से ही साहू समाज के परिवार मां कर्मा मंदिर देवीपुरा में पूजा पाठ के लिए सम्मिलित हुए। पूरे क्षेत्र से सामाजिक बंधु परिवार देवीपुरा मंदिर में इकट्ठे हुए। सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की गई। हवन पूजन के बाद चल समारोह निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में साहू समाज ने भाग लिया। स्त्री पुरुष बच्चे नाचते गाते हुए कस्बे के मुख्य बाजार होते हुए साहू धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुए। इसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा मार्च माह में बिलों की वसूली का कार्य चल रहा है। विद्युत मंडल वितरण केंद्र अहमदपुर पर 1250 उपभोक्ताओं पर 25 करोड़ रुपया बकाया है। विद्युत मंडल को मार्च माह में 2 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया गया है। उसी संदर्भ में विद्युत मंडल के सतीश शिरोलिया द्वारा 20 टीम बनाकर बिलों की वसूली का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 80 लाख रुपए का वसूली हो पाई है। सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि मार्च माह में ही शीघ्र ही वह अपने बिल का भुगतान कर अन्य शासन की कार्यवाही से बचे। सर,
आपके क्षेत्र में कितने उपभोक्ता बकाया हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग 12,000 कंज्यूमर हैं, पंप और घर के मिला के, जिन पे टोटल एरियर तकरीबन 25 करोड़ के लगभग है। और मार्च में 2 करोड़ का टारगेट दिया है, जिसमें से अभी मात्र 80 लाख प्राप्त हुआ है। हमारी 25 टीमें हैं जो गांव-गांव जा रही है, जिसमें ट्रांसफार्मर बंद कर रहे हैं, गांव की सप्लाई बंद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोर्ट के द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं, तो उससे काफ़ी बिल जमा हो रहा है। परंतु जो छूट गए हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत जाके मिल रहे हैं और प्रयास ये है कि उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो भी पैसे जमा करें। इसी प्रक्रिया में हम गांव भी बंद कर रहे हैं, डोरियां भी बंद कर रहे हैं, डोरियां उठा रहे हैं, ट्रांसफार्मर काट रहे हैं और कल से कुल्की की टीम भी आएगी, जिसमें मोटरसाइकिल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी। इसलिए सब लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं और गाड़ी के माध्यम से माइक लगाकर उसमें मुनादी की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई अपने बिल समय पे जमा करें और होने वाली असुविधा से बचें। अभी तक कितने गाँव की बिजली बंद है? अभी तक हम तकरीबन 45 गांव की सप्लाई बंद कर चुके हैं, जिनमें से पैसा भी आया है, उस गांव की सप्लाई रिस्टोर कर चुके हैं। जहां से पैसा आ जाता है वहां की चालू कर देते हैं, जहां से नहीं आ रहा वहां की सप्लाई बंद है। और जहां पे बंद करते हैं वहां पे नाइट में कैंप भी लगा रहे हैं ताकि उनको असुविधा ना हो बिल जमा करने में। वहाँ टीम भेज के उनसे वसूली भी की जा रही है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।